हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्षेत्रफल से संबंधित दो बेहतरीन प्रश्न हल करना सीखने वाले हैं। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में तो आते ही हैं, साथ ही साथ विभिन्न तरह के जो आप भविष्य में प्रतियोगी परीक्षा दिलाएंगे उसमें भी इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न किस तरह हल किया जाता है वो भी समझते हुए ये मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसकी सूचना आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए पहले प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 50 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है। इसके बाहर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। उस रास्ते का क्षेत्रफल होगा। अब देखिए, समझते हैं। ये क्या है? हमारा एक आयताकार बगीचा है। लंबाई कितना है इसका? 50 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर। प्रश्न में कह रहा है कि इसके बाहर तरफ 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो इधर ये बाहर तरफ फिर एक आयत बनाएंगे। ठीक ऐसे। अब यही जो रास्ता है वो 7 मीटर चौड़ा है, यानी कि यहां भी 7 मीटर है, ऐसे भी कहें तो 7 मीटर है। ठीक, यहां भी 7 मीटर, यहां भी 7 मीटर। अब इस रास्ते का हमको क्या जानना है जी? क्षेत्रफल जानना है। तो कैसे करेंगे? देखो, यहां इसमें दो आयत बना। एक तो आयत है जो कि आयताकार बगीचा है, और ये रास्ता है। तो यहां भी देखो एक आयत का चित्र बना ना। तो अगर ये बड़ा वाला आयत में से ये छोटा आयत को निकाल दे तो देखो यही रेखांकित भाग ही बचेगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर ये जो छोटा आयत है जो कि आयताकार बगीचा है इसका क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमें ये रास्ता का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक, तो कैसे करेंगे? देखिए, इसका तो हमको लंबाई पता है, इसका भी चौड़ाई पता है, लेकिन ये वाला लंबाई और इसका चौड़ाई पता नहीं है। तो कैसे करें? देखो, यहां से 7 मीटर चौड़ा है, यहां से 7 मीटर चौड़ा है रास्ता। तो 50 में ये 7 और ये 7 जुड़ जाएगा, यानी कि लंबाई कितना है पहले वाले आयत का? 50 मीटर है ना। अब इसका लंबाई जानना है तो यहां 7 मीटर बढ़ा, यहां 7 मीटर बढ़ा, तो देखो ये लाइन बराबर है। इसका मतलब 7 और 7 14 मीटर बढ़ गया। तो 4 5 1 6 64 मीटर। तो इसका लंबाई कितना हो गया बड़ा आयत का? 64 मीटर। अब चौड़ाई देख लेते हैं। तो चौड़ाई देखो, आयताकार बगीचे का कितना है? 20 मीटर। अब देखो, ये जो बड़ा आयत बना है उसका चौड़ाई यहां से 7 बढ़ा, यहां से 7, तो कुल मिला के 14 मीटर। यहां भी बढ़ गया तो कितना आ गया? 34 मीटर। ध्यान रखना, जब भी इस तरह रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रश्न दिया जाए, चाहे बगीचा हो या खेत हो, वर्गाकार हो या आयताकार हो, ठीक है, जितना भी रास्ता का चौड़ाई रहेगा उसका डबल ही बढ़ेगा बाहर रास्ता बनने पर, और अंदर अगर रास्ता बनता है तो जितना चौड़ाई दिया है उसका डबल। 7 दिया है तो 7 दूनी 14 देखो बढ़ा, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी। उसी तरह अगर अंदर रास्ता बनता है तो उसका डबल कम हो जाता है। ठीक, अगले प्रश्न में समझेंगे उसको। अब देखो, हमें दोनों, इसका 34 मिल गया, तो इस तरह दोनों आयत का लंबाई चौड़ाई पता चल गया। अब क्षेत्रफल निकालना बिल्कुल सरल। चलिए, सबसे पहले बड़े आयत का निकालेंगे। तो बड़े आयत का लंबाई 64, चौड़ाई 34। चलिए गुणा करें। 4 चौक 16, हासिल 1, 4 छक्का 24, 24 1 25। इकाई में शून्य। इकाई में शून्य क्यों करते हैं जी? मैंने क्रॉस का निशान क्यों नहीं लगाया? देखिए, जब हम ये दहाई का गुणा करते हैं तो 30 का नहीं, वास्तव में 64 के साथ हम 30 का गुणा करेंगे। ये 3 का गुणा नहीं करते। 3 का गुणा करते तो 3 ही आता, वास्तव में 30 का गुणा करते हैं। जब भी शून्य वाली संख्या का गुणा करेंगे तो इकाई के नीचे शून्य आना निश्चित रहता है। समझ रहे हैं? ये क्रॉस जो करते हैं वो बहुत ही गलत नियम है।
तो इकाई के नीचे शून्य लगाने के पीछे सिद्धांत क्या है, हम जब दहाई का गुणा करते हैं तब वास्तव में 3 नहीं 30 का गुणा कर रहे हैं, और किसी भी संख्या के साथ शून्य वाली संख्या का गुणा करोगे तो इकाई में शून्य आएगा ही। अगर मैं 64 के साथ 100 का गुणा करूं तो इकाई दहाई में शून्य आना निश्चित है। इसीलिए जब सैकड़ा के स्थान पर जो अंक रहता है उसका जब पहाड़ा पढ़ना शुरू करते हैं गुणा करना तो 2 शून्य लगाते हैं, समझ रहे हैं। तो ये है शून्य लगाने का नियम। चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ें, क्योंकि शून्य का गुणा करने से शून्य आता है इसलिए पहले से लिख दिया जाता है, ठीक है। अब 3 का ही पढ़ेंगे। 3 चौक 12 हासिल 1, 3 छक्का 18, 18 1 19, जोड़ते हैं 6 5 2 7 9 2 11 हासिल 1, 2176। किसका, बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब छोटा वाला का क्या होगा भाई, देखो कितना है 50 गुणित 20 कितना हो गया, दोनों तरफ शून्य हो गुणा चिन्ह के तो 2 शून्य है तो 2 शून्य लिख दो, 5 और 2 का ही गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 यानी कि 1000 हो गया। अब 1000 को क्या करेंगे, ये 2176 यहाँ लिख लेते हैं 2176, इसी में से 1000 घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि बड़ा वाला आयत में से छोटा आयत घटा देंगे तो केवल रास्ता बचेगा, तो वही रास्ता का क्षेत्रफल होगा। देखो कितना आया, 1176 वर्ग मीटर। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल को वर्ग से मापते हैं और वर्ग किससे बना है, मीटर से, इसलिए उत्तर में लिखेंगे 1176 वर्ग मीटर। यही क्या है, इस रास्ते का क्षेत्रफल है। ठीक, चलिए देखेंगे अब दूसरा प्रश्न। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक आयताकार पार्क की लंबाई 60 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। इसके चारों तरफ अंदर की ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल। अब पिछले प्रश्न और इस प्रश्न में अंतर क्या है, इसमें देखो अंदर की तरफ रास्ता बना है, कितना 4 मीटर चौड़ा, तो इसमें इस अंदर की ओर एक आयत बनाएंगे। ठीक, अंदर तरफ रास्ता बना हो तो अंदर में एक आयत बनाएंगे, बाहर तरफ बना हो तो बाहर में बनाते हैं। ठीक, अब यही जो चौड़ा भाग है यही क्या है जी, रास्ता है, इसी का क्षेत्रफल जानना है। और इसमें भी देखो 2 आयत का चित्र मिल गया, तो पहला वाला आयत का लंबाई चौड़ाई जान रहे हैं, अंदर का नहीं जान रहे हैं, तो कैसे जानेंगे, अभी बताया। कितना मीटर, 4 मीटर चौड़ा है, कितना मीटर 4, तो यहाँ भी 4 बढ़ा, यहाँ भी 4 बढ़ा, तो लंबाई पहले 60 मीटर था, तो ये कम हो गया, कितना, यहाँ से 4 मीटर कम हो गया, यहाँ से 4 मीटर कम हो गया, तो 8 मीटर कम हो गया, कितना हो गया 52 मीटर। इसका कितना हो गया, लंबाई 52 मीटर। ठीक, चौड़ाई देखें तो चौड़ाई कितना है, पहले बड़े का 30 मीटर। अब देखो यहाँ से 4 मीटर कम हो गया, यहाँ से तो 8 मीटर कम हो गया, तो कितना हो गया 22 मीटर। ये इसका चौड़ाई हो गया, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है 22 मीटर चौड़ाई। अब देखो दोनों का लंबाई चौड़ाई पता चल गया। अब सिंपल सा काम क्या करना है, बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल पहले, तो बड़ा वाला का कितना है भाई 60 मीटर लंबाई 30 मीटर चौड़ाई, 2 शून्य है दोनों तरफ लिख दिए, 6 और 3 का ही गुणा करेंगे, 6 3 18 वर्ग मीटर। अब देखें बाद में जो आयत बना कितना है 52 गुणित 22, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 2 पंचे 10, इकाई में शून्य। अब 2 का पहाड़ा फिर 52 से पढ़ेंगे तो वही आएगा, तो 4 शून्य 104 ही आएगा, 4 4 1144, कितना मिला 1144 वर्ग मीटर। सिंपल सा काम, बड़ा आयत के क्षेत्रफल में से छोटा आयत का क्षेत्रफल घटाना है, तो 1144, 10 में से 4 जाएगा 6, 10 में से 5 जाएगा 5, 8 में से 2 जाएगा 6, 1 में से 1 जाएगा 0, 656 वर्ग मीटर हो जाएगा इस रास्ते का क्षेत्रफल। समझ में आ गया होगा। मुख्य सिद्धांत क्या है, हमें दोनों आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना रहता है। जब भी इस तरह रास्ते का क्षेत्रफल पूछे उसमें ये चीज दिमाग में रखो। दूसरा, बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटाना है, दूसरा पॉइंट। ठीक,
तीसरा पॉइंट देखें तो क्या, जिस आयत का लंबाई चौड़ाई पता नहीं है, मान लो बाहर में आयत बना रहे हो तो जितना भी चौड़ा है रास्ता उसका डबल, 4 मीटर था तो 8 मीटर जोड़ना है। अगर अंदर रास्ता बना है तो अंदर जो नया आयत बनेगा उसमें रास्ते के चौड़ाई का डबल करके, 4 था तो 8 कम कर दिया लंबाई, चौड़ाई भी 8 कम कर दिया। ठीक, तो नए आयत का लंबाई चौड़ाई पता चल जाता है। इस तरह से क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल माने क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई। इस तरह से ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर किया करें। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। पूरा वीडियो देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।